नमस्कार गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, तो हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ट्रेन्स वाले क्वेश्चन इसी चैप्टर में आते हैं, बोट्स वाले क्वेश्चन इसी चैप्टर में आते हैं। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस के अपने भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपसे पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो तो मैं कवर करवाऊंगा ही। आज की इस वीडियो में करवाऊंगा आपको मैं कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या कराने वाला हूं मैं आपको? कंसेप्ट में मैं सबसे पहली चीज आपको करवाऊंगा इसका फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है जो हर क्वेश्चन में यूज होता है, उसको किस किस अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में, वो मैं करवाऊंगा। उसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक क्वेश्चन में हमको ध्यान में रखनी होती है वो होती है यूनिट। कि डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, टाइम के यूनिट क्या होते हैं। अगर सबके यूनिट एक जैसे हैं तो ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर अलग अलग हैं तो किस तरीके से उनको कन्वर्ट करके हम उसका फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो जब भी ये चैप्टर मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। वो स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, उनको डिस्टेंस दिया हुआ है या फिर उनको स्पीड गिवन है। इन चीजों में भी कंफ्यूज रहते हैं वो कि डिस्टेंस है या स्पीड है। तो ये सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि कैसे ये चीज क्लियर करनी है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस है या फिर स्पीड है। ठीक है, तो चलो टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के कंसेप्ट और देखते हैं सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला कौन सा होता है और उस फॉर्मूले को कैसे अलग अलग तरीकों से हम यूज कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप, फॉर्मूला तो यही लगना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आगे मॉडिफाई करते रहते हैं कि अगर आपको स्पीड निकालनी होगी क्वेश्चन में तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टी मींस टाइम। और अगर मेरे को टाइम निकालना है क्वेश्चन के अंदर तो फिर स्पीड इसके नीचे आ जाएगी, तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा डी फॉर डिस्टेंस और एस फॉर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए। इसी फॉर्मूले से आगे मॉडिफिकेशन हुई है स्पीड की और टाइम की। मेन चीज जैसे मैंने आपसे डिस्कस की थी, मेन चीज इस चैप्टर में होती है यूनिट। कि यूनिट का आपको ध्यान में रखना पड़ता है बस, कि यूनिट जो है वो क्या है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, तो डिस्टेंस के यूनिट या तो आपको दिए होंगे किलोमीटर में या फिर आपको दिए होंगे मीटर में। सिर्फ किलोमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है अ मैन कवर 10 किलोमीटर, इसका मतलब वो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, कोई बंदा कितनी जर्नी कवर करता है, कितनी लेंथ है उस जर्नी की, वो सब आपको बताता है डिस्टेंस, आपको बताता है दूरी कि उसकी दूरी कितनी है। तो वो दूरी या तो आपको किलोमीटर में दी होगी या फिर आपको किसमें दी होगी, मीटर में दी होगी। इन दोनों में से किसी एक यूनिट में दी होगी आपको डिस्टेंस। उसके बाद अगली बात करें हम स्पीड की, तो स्पीड जो होती है वो या तो हमको किलोमीटर पर आवर में दी होती है या फिर मीटर पर सेकंड में दी होती है। अब हमको यही पता नहीं चलता यार किलोमीटर पर आवर क्या चीज है, मीटर पर सेकंड में क्या चीज है। तो आप किलोमीटर पर आवर है क्या, पर आवर का मतलब क्या हुआ, एक घंटे। तो 1 आवर में कितना किलोमीटर कवर हुआ वो हमको बताएगा स्पीड। सपोज करो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूं और सुबह के टाइम पे मैं आपको ये बोलता हूं आज मैंने 10 किलोमीटर रनिंग की। कितने टाइम में की, एक घंटे में की। एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर किए मैंने, तो वो मेरी स्पीड बता रहा है कि एक घंटे में मेरी स्पीड कितनी रही, 10 किलोमीटर की रही। अगर मैं पूछूं दूरी कितनी कवर की, तो दूरी भी 10 किलोमीटर कवर की एक घंटे में। ठीक है, अगर यही दूरी 10 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में कवर की होती, 10 किलोमीटर 2 घंटे में, इसका मतलब एक घंटे में मैं कितना कवर कर रहा हूं फिर, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर मेरी क्या है, वो स्पीड है कि 5 की स्पीड से मैंने 2 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किए। तो आपको ये समझना पड़ेगा डिस्टेंस और स्पीड में फर्क क्या है। डिस्टेंस होती है आपने कितना किलोमीटर कवर किया और स्पीड आपको बताती है एक घंटे में आपने कितना किलोमीटर कवर किया। समझ रहे हो? यही चीज अगर मैं मीटर में बात करूं, मीटर पर सेकंड, कि मेरे को दूरी ये बताती है मैंने कितना मीटर कवर किया, और स्पीड मेरे को ये बताती है एक सेकंड में मैंने कितना मीटर कवर किया।
समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 100 मीटर, सपोज कर लीजिए मैंने 100 मीटर है मेरे स्कूल, मेरे घर से लेके मेरा ऑफिस 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, और मैंने ये 100 मीटर जो है मैं ये 5 सेकंड में कवर कर लेता हूं, 5 सेकंड में। इसका मतलब मैं 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 20 मीटर पर सेकंड क्या आया, मेरी स्पीड आई। ये मेरे को ये बता रहा है कि 1 सेकंड में मैं कितना मीटर चलता हूं। ठीक है, तो पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर। हम कंफ्यूज यहां पे हो जाते हैं कि हमको ये लगता है किलोमीटर पर आवर, तो बहुत से बच्चे इसको डिस्टेंस समझ के चले जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किलोमीटर पर आवर नहीं लिखता, वो एक स्टेटमेंट में लिख देता है कि अ मैन कवर 100 किलोमीटर इन एन आवर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो वो उसकी स्पीड है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर। ठीक है, 2 घंटे में 200 किलोमीटर, 3 घंटे में 300 किलोमीटर। अगर आपसे ये बोला जाता है अ मैन कवर 100 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, तो इसका मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो स्पीड उसकी क्या होगी फिर 50 किलोमीटर पर आवर की होगी। स्पीड हमेशा आपको चेक करनी होती है 1 घंटे में कितना या 1 सेकंड में कितना। मीटर में अगर नोट करनी है तो सेकंड के हिसाब से सोचेंगे, और घंटे में हमने नोट करनी है तो हम किलोमीटर के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पीड क्या है और डिस्टेंस क्या है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद तीसरी चीज, थर्ड चीज जो होती है टाइम। और टाइम तो हमारा ऑलमोस्ट बहुत चैप्टर में हम यूज करते रहते हैं कि टाइम के यूनिट या तो होंगे आवर्स में या होंगे सेकंड में। इसके अलावा तीसरा यूनिट भी होता है टाइम का, वो कौन सा होता है, मिनट। इन तीनों में से किसी में भी हमको टाइम गिवन हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर, आपको ध्यान रखना है इनका कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये हमेशा बना रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में, तब आप फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो किलोमीटर में डिस्टेंस है तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ठीक है, मैं कैसे हिसाब लगा सकता हूं, अगर मेरे को ये पता है कि मेरी जो स्पीड है मैं 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करता हूं, मेरे से पूछा क्या 10 किलोमीटर का बताओ, स्पीड मेरे को मीटर के हिसाब से दी हुई है और डिस्टेंस मेरे को किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, तो कोई मैचिंग नहीं होती ना। मैच तो तभी बनेगा अगर मेरे को ये दिया गया है कि मेरी 1 सेकंड में कितने मीटर की स्पीड है और मेरे को कितना मीटर कवर करना है, तब जाके मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो आपको ये कॉम्बिनेशन हमेशा बना के रखना पड़ेगा, दिमाग में रख लीजिए। किलोमीटर डिस्टेंस होगा तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए और टाइम किसमें चाहिए हमको, आवर्स में चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए और टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम अगर आपको मिनट में दे दिया जाता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, या तो आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये दो कॉम्बिनेशन अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए आप। चलिए, तो फॉर्मूले के बाद, यूनिट के बाद अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट की। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉम्बिनेशन हमेशा राइट होना चाहिए, अगर वो कॉम्बिनेशन राइट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा और कॉम्बिनेशन को सही करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे उस कॉम्बिनेशन को आप सही कर सकते हो, कैसे आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं। अब कि डिस्टेंस की, जैसे मैंने आपको यूनिट बताया किलोमीटर, अब डिस्टेंस मेरे को किलोमीटर में दिया है बट मेरे को किलोमीटर में नहीं चाहिए, कॉम्बिनेशन राइट करने के लिए मेरे को इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो कैसे कन्वर्ट होगा मीटर में, बहुत सिंपल है। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। 2 किलोमीटर के अंदर कितने हो जाएंगे, 2000। इट मींस किलोमीटर को अगर मीटर बनाना है तो सिंपल मैं उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 के साथ, 1000 के साथ मैं उसको कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब इसका इनवर्स, अगर मीटर से मेरे को बनाना है किलोमीटर, जब मीटर से किलोमीटर बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ, 1000 से करूंगा मैं डिवाइड। ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको दिया 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, बट मेरे को उसको बनाना है मीटर, तो कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर मीटर में कितना हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7000 मीटर हो जाएगा। और इसका इनवर्स अगर मैं आपसे बोलूं 1500 मीटर मेरे को दिया हुआ है, मैंने इसको किलोमीटर बनाना है। अगर किलोमीटर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। किलोमीटर से मीटर बनाना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000,
और अगर मीटर से किलोमीटर बनाना है तो आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1000। ये थे आपके डिस्टेंस कन्वर्ट करने का मेथड कि डिस्टेंस का यूनिट आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट स्पीड के यूनिट ही कन्वर्ट किए जाते हैं, तो वो आप ध्यान से समझिएगा कि स्पीड के यूनिट कैसे कन्वर्ट करने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड के यूनिट कैसे कन्वर्ट होते हैं, मैंने आपको कहा था स्पीड के यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। मेरे को दिया किलोमीटर पर आवर, मैंने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मैं भूल जाता हूं कि मेरे को एक वैल्यू होती है जो हमने याद की होती है 5/18। मैं आपको बताता हूं बनती कैसे है 5/18 की। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, अभी मैंने बताया था 1000। ठीक है, ये पर का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको डिवाइड करूंगा 1 आवर कब क्या बनाना मैंने, सेकंड। तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो 3600 इसको डिवाइड कर दीजिए, यहां से कट के वैल्यू आ जाती है 5/18। इट मींस आपने अगर निकालना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड से आपने बनाना है किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे फिर 18/5 के साथ, उसका कर दोगे आप उल्टा। हर बार बच्चे इसी में अटके रहते हैं कि यार 5/18 18/5, 5/18 18/5। एक बार अच्छे से समझ लो, आपको बार बार भूलने नहीं वाला ये। ठीक है, अब मान लीजिए कोई, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कैसे आप इस चीजों को याद कर सकते हो। आपको मान लो सॉन्ग रिलीज होता है, कोई भी गाना रिलीज होता है, पंजाबी का गाना रिलीज होता है या किसी भी लैंग्वेज में गाना रिलीज होता है, आप क्या उसको लिरिक्स निकाल के याद करते हो, नहीं। आप क्या करते हो, एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना, अच्छा लग रहा है, बार बार सुना उस गाने को, तो अपने आप याद हो जाता है वो गाना, है ना। फिर गाना जब सुनते हैं उसके साथ में हम गाना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिक कैसे याद होगा, बार बार सुनने से, बार बार। तो यहाँ पे जब आप पढ़ने बैठते हो तो चीज को बार बार करने से क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। अब बार बार करने का ये नहीं मतलब कि मैंने 5/18 दिन में 10 बार बोलना है, 5/18 18/5 5/18 नहीं। क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन जब आप निकालोगे, जब आपके सामने ऐसी वैल्यू आएगी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 10 बार आपके सामने ऐसी वैल्यू आ गई किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। अब ये तो है नहीं, आप क्लास में आए, मैंने आपको बताया 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, आपको समझ में आ गई है किलोमीटर पर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बट घर जाके हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, और जब आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे ये याद रहेगा आपको, आप तो उसको भूलोगे ही, कंफ्यूज तो रहोगे कि 5/18 के 18/5। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। कम प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें हमेशा आपको कंफ्यूज करती रहेंगी, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करो आप। अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी जाके ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी कि 5/18 करना है या 18/5 करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, आपको पता है कि बड़ा तो किलोमीटर ही होता है। तो किलोमीटर पर आवर से जब आप मीटर पर सेकंड में आ रहे हो, इट मींस आप उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, तो कम कर रहे हो तो कम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 5 नीचे 18। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है, इट मींस आप बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हो, जो बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो फिर आपने 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से इसको दिमाग में रख लीजिए। बाकी मेन प्रैक्टिस ही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे स्पीड के यूनिट, कि स्पीड के यूनिट आपने कैसे चेंज करने हैं। इसके बाद हम टाइम के यूनिट देखते हैं कि टाइम के यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे आप। चलिए हर एक जल्दी से टाइम के यूनिट भी दे देते हैं। टाइम के यूनिट वैसे तो हम करते रहते हैं, किसी न किसी चैप्टर के अंदर ये यूज होते रहते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज को जब मिनट बनाना हो, किसी क्वेश्चन में आपको अगर टाइम निकालने को बोला है और उसके ऑप्शन मिनट में है, तो फिर आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर आर को मिनट कैसे बनाया जाता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, अगर हमें आवर्स को बनाना है मिनट। और अगर मिनट को बनाना है आवर्स, तो फिर क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 60 के साथ। सेम चीज अगर आर को सेकंड में बनाना है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो आर को अगर सेकंड में आना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 के साथ, और सेकंड्स को अगर आर बनाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3600 के साथ। ठीक है, क्लियर है। अब कई बार हमको क्या होता है, मिनट में दिया होता है उसको सेकंड बनाना पड़ता है, तो मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ, और 60 सेकंड को अगर मिनट बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको
60 के साथ। तो ये सिंपल से यूनिट थे टाइम के जो हमको मोस्टली पता भी होते हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने फिर भी एक बार इसको रिपीट कर दिया। तो ये थे हमारे डिस्टेंस के यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे, स्पीड के यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे और टाइम के यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे। अब हम बात करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि कब कन्वर्ट करना है, कब नहीं कन्वर्ट करना। उसके लिए हमको कुछ एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कैसे हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है, कब करना है, कब नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन लिया मैंने एक बड़ा सिंपल सा कि हमको इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड गिवन है 200 मीटर पर सेकंड, टाइम गिवन है 1 मिनट और डिस्टेंस हमको निकालना है मीटर में। डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है स्पीड इंटू टाइम। वो फॉर्मूला हमारा यहां अप्लाई होगा कि डिस्टेंस में को अगर निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा स्पीड इंटू टाइम। बट मेन चीज, क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे चेक करेंगे? यूनिट से। क्या यूनिट की जो मैचिंग है क्या वो ठीक है? अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो याद कीजिए टाइम किसमें होना चाहिए? क्या दो कॉम्बिनेशन थे? किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर और आर। मीटर, मीटर पर सेकंड और सेकंड। तो अगर ये मीटर पर सेकंड है, इसके साथ में क्या दो चीजें होनी चाहिए? डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। टाइम किसमें होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। बट ये किसमें है? मिनट में है। तो इसलिए फिर मिनट वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। अब देखिए कॉम्बिनेशन ठीक हो गया है। मीटर पर सेकंड, सेकंड और मेरे को किसमें चाहिए? मीटर में चाहिए। यस, तो अब कॉम्बिनेशन ठीक हुआ है। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है मेरी 200 और टाइम है मेरा 60। यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 12,000 और यूनिट किसमें आएंगे? मीटर में। ठीक है, इस तरीके से हर क्वेश्चन में फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, पर क्या फॉर्मूला लगा भी सकते हो आप कि नहीं? उसके लिए आपको क्या चेक करने पड़ेंगे? यूनिट चेक करने पड़ेंगे। ये चीज हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको यूनिट तो देखने ही देखने ना आपको हर क्वेश्चन में, कि बिना यूनिट मैच किए आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने हैं तो किसके करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको किया है, डिस्टेंस आपको गिवन है 10 किलोमीटर, स्पीड आपको गिवन है 200 मीटर पर सेकंड और टाइम आपको फाइंड करना है। और किस में फाइंड करना है? सेकंड में फाइंड करना है। ठीक है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला मेरे को पता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। फॉर्मूला तो लग गया, फॉर्मूला मेरे को याद है, बट क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? क्या करना पड़ेगा? यूनिट देखने पड़ेंगे और यूनिट देखते हैं किलोमीटर। जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, स्पीड किसमें होनी चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। क्या है किलोमीटर पर आवर? नहीं, किसमें है? मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अब इन दोनों में से मेरे को किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक के यूनिट मेरे को कन्वर्ट करने पड़ेंगे। किसके कन्वर्ट करूं? तब मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी मेरे आंसर की, ऑप्शन की, कि टाइम मेरे को किसमें चाहिए? सेकंड में चाहिए। अगर आपको ये नहीं गिवन है किसमें निकालना, तो आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं, सेकंड में दिए हुए हैं, मिनट में दिए हुए हैं कि आवर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, अब ऑप्शन अगर मेरे सेकंड में है तो सेकंड के साथ क्या चलता है? मीटर पर सेकंड। और यहां क्या चलेगा? मेरा मीटर होना चाहिए। इसका मतलब किसको चेंज करने वाला हूं मैं? डिस्टेंस के यूनिट चेंज करने वाला हूं। और डिस्टेंस के यूनिट जब किलोमीटर से मीटर में बनेंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 1000 से। तो 10,000 मीटर ये मेरे हो गए यूनिट चेंज। ठीक है, अब जब यूनिट चेंज हो गए हैं, अब मेरे को पता है मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं कि डिस्टेंस मेरा हो गया 10,000 मीटर, स्पीड हो गई 200 मीटर पर सेकंड। ये कैंसिल कीजिए यहां से, आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 50 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? अच्छे से समझो इसको कि जब तक आपके यूनिट का कॉम्बिनेशन सही नहीं है तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का नहीं निकाल सकते हो। यूनिट का मैचिंग आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, राइट कॉम्बिनेशन आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अगला कंसेप्ट कौन सा समझना है। तो क्वेश्चन है डिस्टेंस 200 मीटर, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमको निकालना है सेकंड्स में। ठीक है, टाइम सेकंड में निकालना है। तो सोचिए अगर ये मीटर है तो स्पीड किसमें होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। बट क्या ये मीटर पर सेकंड में है? नहीं, किसमें है? किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं किसको कन्वर्ट करूंगा? हेल्प लूंगा अपने ऑप्शन की। टाइम किसमें चाहिए मेरे को? सेकंड में चाहिए। तो सेकंड के साथ किसका कॉम्बिनेशन ठीक है? फिर मीटर का, कि मीटर के साथ चलता है मीटर पर सेकंड और टाइम किसमें होता है? सेकंड में। इसका मतलब मेरे को इसको कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा।
स्पीड जब मीटर पर सेकंड में बनानी है तो क्या करना है, 5/18 की 18/5, बताइए 5/18 या 18/5। तो किलोमीटर पर आवर से क्या बनाने वाला हूं मैं, किलोमीटर पर आवर से मैं कन्वर्ट करने वाला हूं मीटर पर सेकंड। क्या बताया था मैंने, किलोमीटर से मीटर पे आ रहा हूं तो वैल्यू क्या होगी मेरी, कम होगी। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, इसका मतलब बड़े से छोटे पे आ रहा हूं, छोटे पे आ रहा हूं तो फिर नंबर भी छोटा लूंगा कि ऊपर छोटा नंबर 5 नीचे बड़ा नंबर 18, और 72 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कट जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब जाके मेरा लगेगा फॉर्मूला टाइम का, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई 200 और स्पीड हो गई 20, ये कैंसिल करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये है यूनिट और ये है उसके कन्वर्जन। अच्छे तरीके से समझिए इसको, हर क्वेश्चन में काम आने वाली चीज है ये। और बहुत से बच्चे इसी स्टार्टिंग वाली स्टेज में ही अटके रहते हैं, आगे उनको क्वेश्चन समझाते रहो, बट उनका माइंड यहीं पर स्टक रहता है, किसको कन्वर्ट करूं, डिस्टेंस को करूं, स्पीड को करूं, टाइम को करूं। तो आपको मैंने बता दिया दो कॉम्बिनेशन होते हैं, किलोमीटर अगर डिस्टेंस है, स्पीड किलोमीटर पर आवर और टाइम आर। अगर डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड में, ये कॉम्बिनेशन आपने देखने हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरा डिस्टेंस मीटर में है तो रिकॉल कीजिए स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए, वो नहीं थी। ठीक है, टाइम सेकंड में है, इसका इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में ठीक है, तीसरे वाले को मेरे को ठीक करना पड़ेगा। तो तीसरे वाले को मैंने कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको आज के चैप्टर में बताई हैं, आज की इस वीडियो में बताई हैं। अगली वीडियो में मैं टाइम एंड डिस्टेंस के जो अलग अलग मेन क्वेश्चन बनते होंगे वो सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद फिर ट्रेंच करेंगे, उसके बाद फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं आपको देता रहूं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।